फैसल आबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसल आबाद में बहुत से तारीखी और खूबसूरत मकामात पाए जाते हैं। फैसल आबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। फैसल आबाद के लोग सैर और तफरीह के लिए डिफरेंट मकामात पर जाते हैं। फैसल आबाद पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है जो कारोबार के लिहाज से भी बहुत जाना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको फैसल आबाद के 10 तारीखी और मशहूर मकामात के बारे में बताएंगे। नंबर 1, ल्याल मॉन्यूमेंट। सर जेम्स ल्याल ने 1920 में ल्यालपुर सिटी बनाया था जिसे आज फैसलाबाद कहा जाता है। 1979 तक फैसलाबाद ल्यालपुर के नाम से जाना जाता था। सर चार्ल्स जेम्स पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उनकी मौत के बाद उनकी याद में मकबरा तामीर किया गया जिसे अब फैसलाबाद की सबसे तारीखी इमारतों में से एक इमारत समझा जाता है। ये फैसलाबाद के बहुत ही मशहूर पार्क कंपनी बाग में मौजूद है। ल्याल मॉन्यूमेंट का ख्याल ना रखने की वजह से इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ल्याल हेरिटेज फाउंडेशन ने इस मॉन्यूमेंट की दोबारा मरम्मत की और आज ये मॉन्यूमेंट टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन मकाम बन गया है। आप जब भी फैसलाबाद जाएं तो ल्याल मॉन्यूमेंट को ज़रूर विजिट करें। नंबर 2, एक्वालैंड वाटर पार्क। स्विमिंग पूल्स फैसलाबाद में लुत्फानंदोज होने की बेहतरीन जगह है। एक्वालैंड कश्मीर पुल के करीब मगरबी नहर की सड़क पे यानी वेस्ट किनाल रोड पे बनाया गया है। इस पूल की इंतजामिया अच्छा माहौल फराहम करने की भरपूर कोशिश करती है। ये स्विमिंग पूल 2500 मुरब्बा मीटर पे मुहित है, जिस पे 70 मीटर ऊंची पानी की स्लाइड है। स्विमिंग यानी तैराकी के दौरान इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाती है। स्विमिंग गाइड्स भी आने वालों की रहनुमाई करते हैं। इस वाटर पार्क के इलाके में कैंटीन और पिकनिक से मुतल्लिक तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये पार्क फैमिलीज के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात आ सकते हैं। गर्मी के मौसम में एक्वालैंड वाटर पार्क फैसलाबाद के लोगों के लिए एक बेहतरीन मकाम है। नंबर 3, क्लॉक टावर फैसलाबाद। क्लॉक टावर को आमतौर पर घंटा घर भी कहा जाता है। ये बरतानवी राज के बाद अपनी असल रियासत में खड़ी सबसे नुमाया और कदीम तरीन यादों में से एक है। इस इमारत की सबसे पुरकशिश खसूसियत यह है कि यह टावर 8 बाजारों के मरकज में खड़ा है। इन बाजारों को फैसलाबाद के 8 बाजारों के तौर पर भी जाना जाता है। इन बाजारों के नाम ये हैं: अमीनपुर बाजार, कचेरी बाजार, कारखाना बाजार, झंग बाजार, रेल बाजार और चिन्योट बाजार वगैरह हैं। अगर आप इन बाजारों में कहीं से भी दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि यह तमाम बाजारों का रास्ता घंटाघर को ही जाता है, जो इस घंटाघर को फैसलाबाद में एक बेहतरीन मकाम देता है। नंबर 4, नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम पब्लिक इमारत है जहां लोग बैठते हैं। एक तरफ ऑडियंस के बैठने की जगह है जबकि दूसरी तरफ स्टेज बना हुआ है। यहाँ इवेंट्स के हिसाब से सरगर्मियाँ होती हैं। इस ऑडिटोरियम में काफ़ी सारे फ्लोर लेवल्स भी हैं जिनमें बालकनी और गैलरी शामिल हैं। दीवारों और छतों में रोशनी और हवा से बचने के लिए साउंड प्रूफ इनलेट्स लगाए गए हैं और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में 5500 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ये ऑडिटोरियम फैसलाबाद में माई दाई जुग्गी के साथ वाक़या है। अगर फैसलाबाद में आपको कोई भी इवेंट अरेंज करना है तो नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम बेस्ट जगह है। नंबर 5, गोमती फाउंटेन। गोमती वाटर फाउंटेन फैसलाबाद में एक यादगार है जो कि बरतानवी राज के दौर से महफूज है। गोमती वाटर फाउंटेन रेल बाजार के करीब गोमती चौक के तौर पर जाना जाता है। ये रेल बाजार के करीब एक गोल चौक है जो 1947 से पहले ब्रिटिश सल्तनत के दौर में बनाया गया था। ये जगह मकामी टाउन मीटिंग्स और इजलासों के लिए और शहर के लोगों के लिए मुलाकात की आम जगह थी। आज भी गोमती का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इसे ट्रैफिक के लिए गोल चक्कर में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बीच में पानी का चश्मा आज भी काम कर रहा है। अब जब भी फैसलाबाद में सफ़र करते हुए गोमती फाउंटेन से गुजरेंगे तो ये आपको एक अलग ही नज़ारा पेश करेगा। नंबर 6, ल्यालपुर म्यूजियम। ल्यालपुर म्यूजियम को पाकिस्तान के टॉप म्यूजियम में से एक का दर्जा हासिल है, जो कि फैसलाबाद में कदीम सकाफत और तारीख का एक अहम विरसा है। ये म्यूजियम 10 मुख्तलिफ गैलरीज पर मुश्तमिल है। इन तमाम गैलरीज में चीज़ों को तरतीब से दिखाया जाता है। उन गैलरीज में ओरिएंटेशन गैलरी, रीजनल आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज गैलरी,
मुगल टू ब्रिटिश हेरिटेज गैलरी और पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी वगैरह शामिल हैं। ये म्यूजियम आपको पाकिस्तान और इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख बेहतरीन तरीके से समझाता है। और लियालपुर म्यूजियम फैसलाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों के लिए स्टडी टूर करने की बेहतरीन जगह है। नंबर 7, कटवाला फॉरेस्ट पार्क। ये वाइल्ड लाइफ पार्क बहुत सारे घरों, झीलों और जंगलात के बेहतरीन इंतजामी इमारत के साथ साथ काफी इलाकों को ढांपने में कामयाब रहा है। ये पार्क 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गटवाला पार्क में बड़े पार्क हैं जिनमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ सवारियां भी मौजूद हैं। पार्क में 2 झीलें भी हैं। ये सरसब्ज इलाकों की वजह से और हैरान को नहरों की वजह से पुरकशिश लगता है और देखने वालों को अपना दीवाना बना देता है। फैसलाबाद के घंटाघर से इसका फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है। इस पार्क में आप कश्ती की सवारी भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक झील में, क्योंकि बाकी झीलों में मगरमच्छों की वजह से बोटिंग पर पाबंदी है। नंबर 8, डी ग्राउंड पार्क। डी ग्राउंड फैसलाबाद में एक टाउन है। डी ग्राउंड पार्क कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। डी ग्राउंड का आइडिया 1950 में पेश किया गया था। ये पार्क फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए खूबसूरत जगह है। डी ग्राउंड पार्क शहर के मारूफ मकाम शहर फैसल पे वाक़ है। इस पार्क में ज़्यादातर फैमिलीज और बच्चे सैर के लिए आते हैं। इस पार्क में खूबसूरत फूलों की बहुत सी इकसाम है। जॉगिंग करने वालों के लिए इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक भी मौजूद है। अगर देखा जाए तो डी ग्राउंड पार्क एथलीट्स के लिए बेहतरीन जगह है। नंबर 9, कोहिनूर शॉपिंग मॉल। कोहिनूर शॉपिंग मॉल झड़नवाला रोड पर वाक़ है। इसे फैसलाबाद शहर के सबसे बड़े बाजारों के मॉल्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। कोहिनूर शॉपिंग मॉल को हर ब्रांड्स और अनब्रांड्स गारमेंट के सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर मार्केट्स और रिफ्रेशमेंट सेंटर का भी एक अहम मरकज है। लोग यहाँ से बड़ी शौक से खरीदारी करते हैं। आप जब भी फैसलाबाद जाएं तो कोहिनूर शॉपिंग मॉल को जरूर विजिट करें। नंबर 10, केसरी गेट। केसरी गेट फैसलाबाद में गोमती और रेलवे रोड पर वाक़ है। केसरी गेट 8 बाजारों का दरवाज़ा है, जिसके मरकज में फैसलाबाद का घंटाघर भी है। ये 1897 में ब्रिटिश राज की कमीशन के तहत तामीर हुआ था। केसरी दरवाज़ा बहुत मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है और इसे मुगलिया शक्ल देने के लिए पीले और हल्के भूरे रंग से रंगा गया है। इस गेट के असल निशानात अब भी नाम और तामीर की तारीख में सबसे ऊपर दिए गए हैं। ब्रिटिश राज की तारीख को जाहिर करना भी एक अजीम विरसा है। ये थे फैसलाबाद के 10 खूबसूरत और दिलकश तारीखी मकामात। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।